ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं। चलो बच्चों, आज फिर एक बार नई कक्षा में आपका स्वागत। विचारों के बीहड़ से एक लक्ष्य साधित विचार पर मन को स्थित करना योग है। अरे ठीक है, आज का विचार बढ़िया है जी भैया। क्या बोला? विचारों के बीहड़ से 80-90 हज़ार विचार एक दिन में चलते रहते हैं। एक लक्ष्य साधित विचार पर मन को स्थिर करना ही योग है। कोई भी काम करना ना, तो जो भी एक विचार चयन करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा काम इस समय परीक्षा को देना है। हम एक विचार को मन पर, उस मन को भी उसी पर केंद्रित कर दें। अब हमारा जो है चंद राजवंश का अब लगभग जो है अवसान और समापन का काल आज मैं पढ़ाऊँगा आपको। उद्योतचंद अगला शासक, किसके बाद? बाज बहादुर चंद के बाद। ठीक है, कल हमने बाज बहादुर चंद में आपको बताया था कि उसमें जो है आप 4-6 क्वेश्चनों की श्रृंखला बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर लेना, याद कर लेना। 1678 से लेकर 98 का काल, क्या ये मेदिनी शाह का है क्या इसमें? मतलब मेदिनी शाह भी आता ही है, मेदिनी शाह और फतेह शाह दोनों आते हैं। और अगर हम 1678 से 98 का उसके समकालीन केंद्र में जो मुगल आक्रांता हैं वो कौन है? औरंगजेब है। ठीक है, औरंगजेब का जो काल है वो है 1660 से लेकर के और 1707-8 तक का काल है। ठीक है, तो ये उसका समकालीन हो गया। अरे ठीक है, अब तो जो भी आएंगे उसके समकालीन है। बाज बहादुर चंद का पुत्र है, बधानगढ़ में पंवार शासक मेदिनी शाह को हराया, 1678 में कब्जा किया और उसका सेनापति जो मेसी साहू था वो वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से जैसे कल हमने किसकी बात, पुरुषोत्तम पंत की जो है क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। उसमें बधानगढ़ की युद्ध में हुई थी नहीं ना, वो वाला जो वो है भैया ग्वालदम का युद्ध, बहुत सही है, बिल्कुल सही। उसी प्रकार से मेसी साहू की को जो है वीरगति को प्राप्त। फिर चांदपुर गढ़ पर भी आक्रमण किया, उस पर भी कब्जा किया। और कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको पंवारों पर जो है लगातार आक्रमण, डोटी राज्य पर आक्रमण लगातार जो है इनका वो चलता रहा, जिसमें कि उन्होंने जो है क्या है, जिसमें कि उद्योतचंद ने उनको जो है परास्त किया। बात समझ में आ गई। और उसके बाद जब यहाँ पर उसने अस्थायी विजय स्थापित करने के लिए अस्थायी सैन्य छावनियाँ भी बनाई। किसने? उद्योतचंद ने। बोला अजमेरगढ़ को अपनी जो है क्या बनाया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। देवल या धौल बोला चंदों द्वारा बनाए गए मंदिरों को क्या कहा गया? देवल। क्या कहा गया? देवल या धौल कहा गया। उसके बाद उद्योतचंद के बारे में तल्ला महल, मल्ला महल किसका था बताओ? मल्ला महल इसका था भैया, ये कल्याण चंद का। कल्याण चंद का, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो तल्ला महल किसका? उद्योतचंद का। ठीक, रंग महल है, लक्ष्मीबाई, दीपावली, ये सब उसके निर्माण कार्य है उसके समय में। अरे ठीक है। पिंडनाथ देवालय है, रिद्धि सिद्धि गुसाई ये उसके जो है गुरुजी थे। और बालेश्वर मंदिर भी जो है निर्माण कराया। वरदेव उनका जो है राजवैद्य था। कोटा भाबर में आम के बाग लगाए। एक्चुअल में उद्योगचंद और लास्ट में जो ज्ञानचंद आएगा, इनके समय में खूब आम के बाग बगीचे कहाँ लगाए गए? तराई भाबर के क्षेत्र में लगाए गए। ठीक है, कहीं कहीं वो ऐसा लिख रहा है, तो दोनों में जो है लास्ट आप जो है क्या कर लेना, डिसाइड कर लेना। लेकिन मुझे लगता है कि उद्योतचंद उसका सही उत्तर होगा। धाई माता बीमारी पता की? एक बीमारी थी, बोला भगवान जाने, मुझे पता नहीं है, जिसको पता हो वो बता दे। ठीक है, धाई माता बीमारी से क्या मृत्यु तो हुई नहीं हुई, लेकिन ये मतलब उनको थी। ठीक, अगला शासक है जो है ज्ञानचंद आखिरी, 1698 से 1708, फतेह शाह के समकालीन है ना, और औरंगजेब के समकालीन। नंदा देवी की, फिर वही जो अपने पिता के समतुल्य ही क्या किया, पंवार राज्य को बुरी तरह से क्या किया, नहीं सॉरी, अभी तो ज्ञानचंद ही चल रहा है, मैं क्षमा चाहूँगा, अभी जगतचंद आएगा उसके बाद पंवार राज्य पर जो है लूट लगातार बरकरार रही। नंदा देवी की मूर्ति, स्वर्ण मूर्ति, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? ना, हाँ सही है, करेक्ट है, सही है। उसके बाद ज्ञानचंद ने भी अपने पिता उद्योतचंद की तरह लगातार डोटी राज्य पर और पंवार राज्य पर क्या किए, आक्रमण किए। और नंदा देवी की जो फिर बधानगढ़ का युद्ध था 1699 में, स्वर्ण मूर्ति उठाकर अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित कर दी। आप देखेंगे विजय लगातार अस्थायित्व तो नहीं ले सकी है ना। जहाँ ये बात मतलब चंदों में ऐसे लिखा जा रहा है, लेकिन आप एक चीज़ से देखेंगे साफ पता चल रहा है कि कई बार तो उन्हें बधानगढ़ पर क्या करने पड़े, तो कहीं ना कहीं जो है मेरा लगता है कि शक्ति का जो है क्या था,
एक किस्म से साम्य अवस्था ही थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि पंवार इतने कमज़ोर थे कि बुरी तरह से जो है क्या कर दिया हो, जीत अस्थायित्व में नहीं है। इसे देखने से बनती है यहाँ भी और फिर उसी पर भी। और पिछले आप पूरे शासकों को देखें, ऐसे ही चल रहा है कि कई बार आक्रमण हो रहे हैं तो जीत क्या नहीं हो रही है, स्थायित्व नहीं हो रही। कहीं ना कहीं जो है शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है कि क्या है, मतलब एक दूसरे को क्या कर सकें, ओवरलैप कर सकें। बात समझ में आ गई। पंवार एवं डोटी राज्य पर लगातार आक्रमण वही, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि चंद यहाँ पर भी साबित जरूर हो रहे हैं, अगर जो इतिहास बता रहा है। ठीक है, फिर बोला यहाँ पर एक बहुत अच्छा है, दुधौली के युद्ध में फतेह शाह को हराया 1703 में। ये कई बार पूछा गया जो है प्रश्न है कि दुधौली का युद्ध किस किस के बीच में, तो ज्ञानचंद और पंवार राजा फतेह शाह के बीच में। और कब हुआ, 1703 में। बात समझ में आ गई। उसके बाद आखिरी शासक हैं जगत चंद। जगत चंद का स्वर्ण काल कहलाता है, द गोल्डन एरा ऑफ द चंदा डायनेस्टी इज द एरा ऑफ जगत चंद। ठीक है, अरे बात समझे है ना। या रेन माने क्या होता है, शासनकाल, रेन ऑफ जगत चंद। गढ़नरेश फतेह शाह को फिर पराजित होना पड़ा, है ना। जुआरियों पर भी बोला जो है कर लगाने वाला पहला शासक था। बीरनेश्वर जोशी उनका जो है एक गुप्तचर था। जासूस जैसे शब्द का प्रयोग न करके क्या करना चाहिए, गुप्तचर। जरा देखना, इसको देखना जरा, देना तो मुझे। उसके बाद जगत चंद्र का पुस्तक इन पर आधारित जो है पद्म देव ने लिखी है। बात समझ में आ गई है। उसके बाद चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। किनकी, जगत चंद की मृत्यु किससे हुई, चेचक से हुई। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं ये चीज़ तो आपको जो है बता रहा हूँ, लेकिन अब सिर्फ जो है पढ़ना आपको कितना है कि अगर उद्योग चंद की अगर बात आती है, ठीक है, काल पता रहने से क्या होता है कि आप जो है दोनों चीज़ों को जो है, तीन चीज़ों, यहाँ दो चीज़ें, इनका समकालीन जो राजवंश है, पंवार राजवंश है, तादाद में ज़रूर बिठाना चाहिए। और केंद्र में जो क्या है, मुगल आक्रांताओं की जो सत्ता है वो जो है उनको भी जानना जरूरी है। तो ये किसके समकालीन हो रहा है, औरंगजेब के समकालीन, और किसके, मेदिनी शाह और फतेह शाह के समकालीन ये हो रहे हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पर सिर्फ आपके लिए जो है मेरे को नहीं लग रहा कि उद्योग चंद में, जैसे ये तल्ला महल, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जैसे देवल या धौल जो है चंदों के बनाए गए मंदिर थे। अजमेरगढ़ ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, पर बहुत गौण प्रकार के क्वेश्चन है। अरे ठीक है, मेरा ये बता देना भी जरूरी है। देखा जाए अगर आप मुझे ये पूछेंगे तो इसमें परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके आने की बहुत ज़्यादा क्या हो, संभावना हो। अरे है, अरे भाई यही तो पढ़ाने का विषय है। किताब में तो सभी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको बहुत हल्के में ही पढ़ करके आगे चला जाऊँगा। अरे ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न आपको लग रहा है, बस देवल और धौली जी मेरे को जो है क्या, वो भी इसने नहीं बनाए हैं, सिर्फ ये कह रहा है कि क्या, किनके द्वारा, चंदों द्वारा बनाए गए मंदिर, देवल या धौल। और बाकी आप जो है तल्ला महल, रंग महल, थोड़ा सा इनको पढ़ सकते हैं, पंवार और डोटी को पढ़ सकते हैं, है ना। अजमेरगढ़ का भी ग्रीष्मकालीन राजधानी इस प्रकार से आए, और ये जो है ये खैरागढ़ का युद्ध आए, तो ये सब जो है मतलब युद्ध इनसे, पंवारों से और डोटियों से इनके हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेसी शाह हमने कहा कि तादाद में आप ऐसे बिठा सकते हैं कि जैसे पुरुषोत्तम पंत जो है किनके, अरे बाज बहादुर चंद के सेनापति थे, वैसे इनकी भी जो है वीरगति मिली है किनको, मेसी शाह को। किसके साथ, बदानगढ़ के युद्ध में। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये नंदा देवी वाला, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि 1699, ठीक है, मैंने कल आपको स्पेशल भी बोला था, 1599 बोला था। 1599 में क्या बोला था, पहले 1499 था भाई, पहले तो 1498 में क्या, वास्को डी गामा, लेकिन 99 में गया। फिर जो है क्या है, फिर 1599 में क्या था सुरेंद्र भाई, वो था, अरे यार क्या था, है जिसमें तो खालसा पंथ की स्थापना है। 1799 में क्या है, आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध है। और 899 में क्या है, वीर सावरकर जी द्वारा जो है क्या किया गया, मित्र मेला की स्थापना की गई। और वहाँ भी कुछ था यार, जो है वो 1599 कैसे भूले हम, कुछ था उसमें। ठीक, चलो खैर। उसके बाद दुधौली का युद्ध किसी भी हालत में भूल नहीं पड़ना चाहिए। 1703 किसके बीच में, ज्ञानचंद और है फतेह शाह के बीच में। ठीक है, अकबर के शाहजहां के पहला अभियान है, हाँ, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह पहला। ठीक है, उसके बाद जगत चंद, है ना, स्वर्णकाल, गोल्डन एरा।
ठीक है, और चंदा डायनेस्टी, बात समझ में आ गई। बाकी जो है जुआरियों पर कर लगाने वाला पहला शासक, ये चेचक से मृत्यु वाला जो है किस चंद शासक की मृत्यु चेचक रोग से हुई है, ठीक है। ये तो ये हो गया। आपके पास में एक महत्वपूर्ण मैं और चीज़ बता दूं, यहाँ से हम क्या चीज़ छान करके ला सकते हैं। जैसे हमने जो है कहा था अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया था उत्तराखंड में? अच्छा, उत्तराखंड में नहीं, वो तो उन्होंने बताया था ये नैनीताल को किसने बनाया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी, है ना? यूपी का किसको बनाया था? नैनीताल को, नैनीताल मसूरी, हाई कोर्ट जो था नैनीताल मसूरी, नैनीताल। भाई साहब दोनों ठंडे स्थान है, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। नैनीताल बनाई थी, किसने बनाई थी, कब बनाई थी, कब तक बनाई थी? 1972, देखो 62 थी, हाँ 62 थी, 62 में थी, करेक्ट बात है, ठीक है। उसके बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात हुई ऐसे ही, भारत की बनाई थी शिमला और डलहौजी ने अपने टाइम पे। हाँ, और ऐसा ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने किसको बनाने की मांग की थी कभी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने दूधा तोली को बोला था, जवाहरलाल नेहरू से कहा था ऐसे, है ना। देखो आपके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें हैं, अरे ठीक है ना, करेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर तो ये हो गया, अजमेरगढ़ जहाँ ये है उससे हमें 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी कि उत्तर प्रदेश राज्य में जब यह राज्य था तो 1962 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो तो लखनऊ ही थी, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को बनाया, ठीक है। ऐसे ही ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बोला तुमने, क्या बोला? डलहौजी के समय में शिमला थी, ठीक है। ऐसे ही ग्रीष्मकालीन राजधानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने किसको बनाने की वकालत की थी? गैरसैंण दूधा तोली को, है हाँ, मतलब पर ये कहा था, ठीक है। नेहरू से ऐसी डिमांड रखी थी ना, अरे है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे, देवालय में कौन सी संधि है और दीपावली में कौन सी संधि है? इन दोनों में जो है क्या है? दीर्घ संधि है। दीपावली दीपधन अवली माने पंक्ति, और देवालय में देवधन आलय, देवों का घर, बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर आगे आ जाएं आप, जो है दुदौली का युद्ध तो जो है यहाँ बात हो ही गई है। और यहाँ पर मुझे जो है कुछ और लग रहा था कि जैसे चंदों का स्वर्णकाल जगत चंद, गुप्त प्राचीन भारत में गुप्तों का काल स्वर्णकाल, वो भी वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, हाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय। और यहाँ पर चेचक रोग से हमने कहा चेचक किससे जनित बीमारी है? विषाणु जनित है। और कौन सा विषाणु है उसका, कौन सा वायरस है? वेरिसेला वायरस है, वायरिसेला वायरस है, किसका? चेचक का। अरे ठीक है, तो 2-3 नंबर यहाँ हो गए, ठीक। यहाँ पर जगत चंद्रिका पुस्तक तो ये है, लेकिन रामचंद्रिका किसकी है? ये भी है एक बार, रामचंद्रिका भी क्या? हाँ एक पुस्तक है पुरानी, मैं भूल गया केशव दास की है या किसकी है, ठीक है। अरे है, अरे समझ में बात आ गई। तो इस प्रकार से आज लगभग जो है क्या है, चंद राजवंश समाप्त हो गया है। चंदों के अवसान के क्या कारण थे, क्यों जो है चंदा डायनेस्टी क्या हो गई, समाप्त हो गई, है ना। हमेशा होता ये आया है कि अयोग्य शासक मिले हैं, है ना, कुशल रणनीति नहीं रही है। अरे बात समझ में आ गई। बाह्य आक्रांताओं का आना है, दरबारी षड्यंत्र है, ये तो ऐसा है कि तकिया कलाम है किसी भी राजवंश के साथ। इस प्रकार के पॉइंट आप जब लिखने के लिए आए, डेट श्योर है होता ही यही है, और वर्तमान तक भी यही होता है। जब भी कोई राष्ट्र क्या होता है, गुलाम होता है, अवसान की ओर जाता है, अंतः कलह, अयोग्य लोग, संगठन की कमी, ये सब चीज़ें, कुशल रणनीति न होना, है ना, बात समझे। आर्थिक जो है क्या है, आर्थिक स्थिति क्या हो जाना, समाप्त हो जाना, ये किसी भी देश में, दुनिया में या डायनेस्टी के समाप्त होने के कारण है, ठीक है। उसके बाद इनका ये देख लेंगे कि सामाजिक व्यवस्था उस समय क्या थी, सैन्य व्यवस्था क्या थी, है ना, आर्थिक आधार क्या था टैक्स का। ये हम जो है मेरे को लग रहा है 2-3 दिन का समय इस पर चला जाएगा, और तब जो है चंद जो है सारे क्या हो जाएंगे, उनकी शासन प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक आधार, सामाजिक व्यवस्था, ये सब जो है समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए जो है इतना हम कह रहे, लेकिन हम कुछ जो है बच्चों प्रश्न पत्र भी कर रहे, और है ना, और जो प्रश्न है, अच्छा हरिकृष्ण राय की भी, ठीक है, चेचक से हुई थी। अरे ठीक है, तो अब एक चीज़ कर लो, जो है ये प्रश्न पत्र इसके आगे जो है थोड़ा सा कैमरे के आगे ले लो, और फिर जो है हम इस पर चर्चा भी करते हैं। चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, चलाते रहो, ठीक है। ले लिया वीडियो।
चल रहा है वेल जेली था, वेल जेली हैं? चौथा ठीक आ रहा ना। चलो, तो आज का पेपर जो है पहला कौन सा लिया था अमन? ये वाला पेपर दिखा मुझे। 53 दिखाओ तो। ये ना इसको पूछ रहा हूँ मैं, कौन सा वाला? भारतीय भविष्य की वस्तुओं का ये हाँ ये लिया, हाँ यही लिया है ना। अच्छा, भविष्य में भारतीयों को वस्तुओं से अधिक व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा किसने कहा है? हैं? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कौन है? कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए इसको भैया 90 कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है 8 में 91 में 91 में ना 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 उसको मिला इंदिरा गांधी को भारत रत्न और नब्बे में। क्या यार, जो है बस यही बात बहुत ख़राब है। देखो, अगर ये चीज़ पता नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ये होगा 98 का ही होगा। है ना भैया? हाँ 98 है। ठीक है, ठीक है। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल हाँ, द्वारा संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड बिल्कुल। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मावलंकर के लिए गणेश वासुदेव मावलंकर। बात समझ में आ गई। केंद्र सरकार के बजट चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होती है? भैया सबसे बताओ ब्याज सबसे ज़्यादा जो है ब्याज का भुगतान देना पड़ता है। ये मैं बताऊं, सबसे पहले हम बड़े में इंटरेस्ट पेड करते हैं, दूसरे नंबर पे हम सब्सिडी, तीसरे में डिफेंस। हाँ, भगवान जाने नौकरी सैलरी में भी बहुत जाता है। वो सब्सिडी में सब जो हम ये सब ठीक है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 क्या है? पेट्रोलियम उत्पादों पेट्रोलियम उत्पादों से है। ठीक है। इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट या पारिस्थितिकी के उष्ण जल का उदाहरण क्या है? पश्चिमी घाट है। बात समझ में? हॉटस्पॉट को कहते हैं उष्ण वो क्षेत्र। परसों बेटा पश्चिमी घाट तो आया था ना हमारा। हाँ, पश्चिमी हाँ। घाट। कौन प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री नहीं रहा? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या नरसिम्हा राव। तो कौन नहीं रहे? कैबिनेट मंत्री हैं? मोरारजी देसाई नहीं रहे। नरसिम्हा राव भी रहे हैं पहले। 77 में ये तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। भैया 77 में सीधा उसको गद्दी मिल गई थी, याद करो। गैर कांग्रेसी सरकार में जनता पार्टी की 77 में से गद्दी नहीं पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 1 भैया 59 मतलब 60 लेकिन 150 159। 159 शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत में है। चतुरंग के नाम से जाना गया है। क्या बात है। ठीक है। जबकि रूस का ही राष्ट्रीय खेल है, जो रूस आगे लिखा हुआ है। धर्म के आधार पर जनसंख्या का अवरोही आज क्या है? सबसे ज़्यादा ईसाई है दुनिया में ना, मुसलमान है? इंडिया में पूछ रहे हैं इंडिया में पूछ रहे हैं। हिंदू है, हिंदू हिंदू फिर मुसलमान, हिंदू मुसलमान तब ईसाई। ठीक है। वसंत विषुव और शरद विषुव क्या है? दिन भैया, रात। मैं आपको बताऊं, ये है 21 और वो 23 सितंबर, 21 मार्च, जैसे दिन और रात बराबर होते हैं। असल में ऐसे पीछे पड़ता है यार 23 मार्च और 21 सितंबर सीधी बात करो। हाँ। गलत बोल रहा हूँ क्या? ना, एकदम सही। 23 सितंबर 21 वसंत विषुव 23 मार्च और 21 सितंबर शरद विषुव। दिन रात बराबर रहते हैं। इनको जो है इक्विनॉक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स, वहाँ से गर्मी शुरू होती है, यहाँ से ठंडी शुरू होती है, तो बराबर होते हैं। ठीक हो गया। दिन रात बराबर, यानी जो है सूर्य से ही तो बराबर दूरी होगी। नहीं भैया, ऐसा है ना, पृथ्वी जब घूमते घूमते 23.5 सूर्य के एकदम बराबर रहती है, तो आप उसके सेंटर में लाइट मारोगे, ऊपर नीचे बराबर जाएगी, तो ये दिन ऐसा होता है। उसके पाथ में जब घूमते तो मैं वही तो कह रहा, सूर्य के समकक्षी तो देख रहे हैं ना, समकक्ष एकदम। है ना। हाँ। जैसे हम एक पेरीहेलियन और एपीहेलियन बोलते हैं, पेरिहेलियन पास होता है है ना? एपीहेलियन दूर सबसे। तो 3 ठीक है। जनवरी और 4 मार्च। हाँ, और ऐसे ही जो है फिर क्या होता है, एपोगी और पेरिगी। हाँ, वो तो भैया 1:3 छोड़ते हैं, वही है। ठीक है। उसके बाद अगला आ जाओ, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर और कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी है। देखो कृष्णा नदी पर है, और यह है उड़ीसा में होगा। आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश में। हाँ, क्षमा चाहूँगा। उसके बाद 1975 में भारत का अंग बना भारतीय वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग और लेप्चास जनजाति पाई जाती है। कहाँ? सारा सिक्किम है। अरे बात समझ में आ गई। भारतीय वनस्पतियों का स्वर्ग भी बोलते हैं उसे, लेप्चास जनजाति भी पाई जाती है। हाँ, और पहले जैविक राज्य भी है। लक्षद्वीप बन गया पहला। सिक्किम की राजधानी मुझे जो तुम बताओ सौरभ हैं, बोलने तो दो। ठीक है। स्प्रिंग ज्वार यानी बृहत ज्वार कब आता है? एक लाइन में जब जो है तीनों एक लाइन पर होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। भैया फुंडी की खाड़ी में आता है सबसे बृहद ज्वार। हाँ, फड्डी की खाड़ी में। हाँ। बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस और पीलिया से एक ही अंग प्रभावित होता है, क्या? भैया, लीवर। लीवर के बारे में एक बात बताओ शुभम, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। लीवर का वेट बता दो मुझे, और लीवर के बारे में एक बात और बता दो। हैं? बाइल जूस हाँ, में बाइल होता जूस वहीं से है। निकलता और है। क्या है?
ये तो अपने आप हो गया पित्ताशय। लार्जेस्ट ग्लैंड बोलो ना, सबसे ज़्यादा यकृत है ना, और 150-2 किलो इसका वेट होता है। 150 से 200। 1400 ग्राम से 1800 ग्राम। हाँ वही, हाँ 1418 वही होगा। ठीक है, दिल का वही लगभग जो है 1400 ग्राम मस्तिष्क होता है का वेट होता है, ये दिल का ठीक है। कितना होता है दिल भगवान जाने, दिल का भी बताया था इसने। हृदय। उसके बाद हेपेटाइटिस, गति प्रेरक यानी पेस मेकर का कार्य क्या है? वही भैया वो उसको क्या है भाई? उनका मतलब प्रभाव बना के रखता है पेज। धक मतलब कुल मिलाकर के जो है पेस मेकर का कार्य जो है पेस मेकिंग ही करना है, इस है क्या यही तो है, पेस मेकर पेस मेकर ही है, भैया वो धकाता है गति प्रेरक। गति प्रेरक धक धक धक। हाँ हाँ, मतलब हृदय को जो है गति प्रदान करना, यही तो है। हाँ, अच्छा, कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता है? भैया ये कोयल नहीं बनाती, कोयल अपने बच्चे को भी ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? भैया ये सोल्यूशन नाइट्रो। कौन सा सांप घोंसला बनाता है? भैया किंग कोबरा। किंग कोबरा। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? भैया वैसे तो थोक मूल्य सूचकांक है यार। नहीं थोक मूल्य है। हाँ हाँ, थोक मूल्य सूचकांक। अभी तो हमने पीछे प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देखे, सीधे ही बोल रहे भैया हैं जैसे मोदी आए जी। ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कर दिया, होलसेल प्राइस को काट दिया। होलसेल प्राइस में जैसे मुझे पेन मिल रहा है 10 रुपए करके, कंज्यूमर को तो 12 का मिल रहा है। अब ऐसा है, मोदी ने कर दिया है कंज्यूमर प्राइस। हमेशा कंज्यूमर प्राइस में निकलना चाहिए, जैसे अमेरिका बड़े बड़े देश उसमें निकालते हैं। हमें कितने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोल रहे हैं ना। वो पहले का अच्छा। था ना। हाँ। पहले क्या होता था, जैसे कि भाई थोक में आपको कितना का पड़ रहा है, 10 रुपए का आप बेच कितने रहे कस्टमर को 12 का। लेकिन जब अब इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई निकालना, तो अब निकलती है हम कस्टमर को कितना पड़ रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो अब अभी इसे देख करके मुझे क्लियर बता दें। ये अभी हुआ है। जीव जो पूछ त्यागता है, छिपकली। सर्वाधिक काल तक रहने वाला जीव, प्रोटोटाइप वही कछुआ। कछुआ। पता नहीं क्यों रहता है। तुम 2 मिनट ठहरो। कछुआ किस वर्ग के अंतर्गत में है, तुम बताओ, क्या फाइलम है? मैंने पहले दिन भैया बताया। 98 में मिला, सही कहा आपने। हाँ। अभी तो सही है? कल्याण के पहुंच आओ 98। तुम बताओ शुभम, किस में आता है कछुआ? सुरेंद्र भाई कछुआ किस में है? रेप्टाइल ओलिवर वो आते हैं वहाँ पे इंटरप्रेट करता है वो। किस में आता है? सही है, रेप्टाइल में आता है। सरीसृप। हमने पहले भी बोला था कि खोल तो रहता है, खोल वाले जीव भले मोलस्क होते हैं, लेकिन कई बार गलती से इसको ऐसा ना लिख देना, हाँ जैसे वो होते हैं शंख को क्या कहते हैं मुर्गा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला है आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? भैया जयपुर धन्वंतरी दिवस को मनाने लग गया नवंबर में। जयपुर है क्या? भोपाल तो नहीं। आयुर्वेद के मैं तो आज के दौर में मुझे भूल पड़ गया हो या सही हो, लेकिन मैं भूल गया हूँ चाहे, लेकिन मैं 22 का 2 दूंगा मैं। फर्स्ट है, सही है, जयपुर ही है ना। देखो गड़बड़ हो जाती है मुझसे ये प्रश्न पर। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? अच्छा पुणे न्यूट्रिशन का ना। हाँ, न्यूट्रिशन कहाँ होगा? पुणे सही है। वही मौसम विज्ञान का भी है, मौसम विज्ञान का पुणे। ठीक है। पुणे कहाँ? पूना महाराष्ट्र, जहाँ क्या है एनडीए का भी क्या है, खड़गवासला पुणे। यूरोलॉजिस्ट और ऑकुलिस्ट किन अंगों से प्रभावित हैं? यूरोलॉजिस्ट होगा तो क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा, और ऑकुलिस्ट होगा तो आँख से होगा, यही तो होगा, ठीक। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ है? भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून। यूएसए की राजधानी आईएमएफ और विश्व बैंक होगा का एक ही है क्या? वाशिंगटन डीसी। देखो कितना सही है, एक ही साथ मिला लिया है। सर्वाधिक हिंदू अधिकारी किस मुगल शासक के दरबार में थे? औरंगजेब के समय में। रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? भैया ये आंध्र प्रदेश होगा रामाकुंडम। रामागुंडम आंध्र प्रदेश, देख लेना एक बार। तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो वो है ना, आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु है 100%। ना 28 का फास्ट बोलूँगा। पता है मुझे। सही है। आंध्र प्रदेश बोल रहा है, तेलंगाना। अब तेलंगाना में चला गया। पक्का मैं सही सही सही। अच्छा एक चीज़ अच्छा हो गया, रामागुंडम पहले आंध्र प्रदेश में था, आप सही थे, लेकिन अब जो है वो तेलंगाना। अब तेलंगाना उत्तर देना। भैया मेरा क्या कह रहा है कलपक्कम ये है तमिलनाडु में, जो रूस के सहयोग से हजार ठीक ठीक ठीक, समझ गए। नोबेल धातु क्या है? सोना, बिल्कुल ठीक है। सर्वाधिक चुंबकत्व है ध्रुवों पर, सर्वाधिक मैग्नेटिज्म है। वो तो मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ। दक्षिण ध्रुव में तो। और मछली जो मच्छर के लार्वे को खा जाती है, हाँ भैया गम्बूसिया मछली इसलिए पाली जाती है कि वो जो है मच्छर के लार्वा को खा जाती पानी है। में छोड़ देते तो ये बात बताओ, 31 क्वेश्चन में से अंकुश कितने सही आए? 30 माइनस करके भी, हाँ एक तो गलत है। तो फिर तो 30 सही बोला ना आपने। सही कितना है? तो 30 सही है, एक गलत है। ना
आप ऐसे नहीं बोलो। नहीं नहीं, आपने पूछा सही कितने आए। हाँ नहीं, आप मेरी मन की भावना को समझो। हम जब परीक्षा, मतलब मैं परीक्षा के आधार पर पूछूँ, हाँ ये सही है। मतलब जब भी कहो तो यही उत्तर कहा करो। कितने आए चेक नहीं करे। अब अमन, आत्मने मन से काम नहीं होना चाहिए। तुम आप बताओ, तुम बताओ शुभम। हाँ लगा रहा है। तुम्हारा कितना है सुरेंद्र भाई? भैया मैंने तो ये वैसे नहीं किया, मैं देसा है ना। अच्छा, तो मेरे को तो कौन किया? 24 वाला नहीं आता था बस एक। किया और लिस्ट आता हैं? था, यूरो लिस्ट का मेरे को हैं? नहीं पता था। 4-5 सही है। वाह, 4 और 5 अरे हैं? 24 मार्केट प्राइस वाला क्या है? 7-5। मार्केट प्राइस अच्छा, अच्छा तो ये हो गया। इन प्रश्नों को मैंने कहा या तो इसका वो कर लो या ये कॉपी बना दो। मुझे कहना नहीं चाहिए बेटा, ये एकेडमिक स्तर नहीं है। मैं कई बार जो है मुझे कहना पड़ता है ये से ये कॉपी ये है क्या बेटा उसको। अभी ये एक और पेपर है हमारा, एक और है, राष्ट्रीय जल विकास बोर्ड, मतलब उस पर दिखाना पड़ेगा ना। हाँ उस पर एक बार और उसको ऑफ ये करके एक फिर और दोबारा- पेपर है बहुत अच्छा। हाँ अलग अलग कर दो ना, इसको अलग अलग डाल देना। लो कोई बात नहीं, उत्तरा जो अभी किया उसे जल्दी करो, अभी याद रहेंगे। अच्छा पहले ये काम कर लो आप, ज़्यादा अच्छा है। पहले जहीरुद्दीन वाला, ठीक, 1-1-1 2-2 3-1 4-1 5-1 6-2 7-1 8-4 9-3 10-2 11-1 12 का 370 और 368, 370 और 368, 13 का 3 14-3 ना 14-2 सॉरी 13 क्या है? 13-3 14-2 15-2 16-1 है ना, 1934 है उसमें, 1935 है, 1949 है, 1935 और 49 18 का है 5वीं, 19 का है फर्स्ट, 20 का फर्स्ट, 21 का 2, 22 का कटक मनीला, कटक और मनी। हाँ 23 का 2, 24 का 3, 25 का 3, 26 का 3, 27 का 2, 28 का 1, 29 का 3, 30 का 1, 31 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 32 का फर्स्ट, 33 में कार्ल मार्क्स, 34 में अमर्त्य सेन, 35 में 776 ईस्वी और 1896 ईस्वी, ठीक ना, 776 ईस्वी पूर्व और 1896 ईस्वी, ठीक है, 49 और 94 और 776 ठीक है। अब आ जाओ, कितने है बोलो? 6 अप्रैल को मनाते हैं ये लोग विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल 1996 को पहला वर्ल्ड कप जहीरुद्दीन के नाम से कौन जाना जाता है? बाबर। बाबर, पहला मुस्लिम आक्रांता, ठीक है, मुगल आक्रांता। नूरुद्दीन के नाम से कौन है? जहांगीर है ना। और अगर वो औरंगजेब आता तो क्या आता? एक बीच में आलमगीर याद रखना चाहिए। और शाहजहाँ का क्या होगा? लंबा है सुजाउद्दीन या शहाबुद्दीन कुछ करके है, जरा देख लेना। वैसे शहाबुद्दीन तो वो मोहम्मद गौरी है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ शाम सब मोहम्मद गौरी शाम है ना। अरे बात समझे भाई, एक शाहजहाँ वाला छूट गया, जरा उसका देख लेना शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ है। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। कितना मज़ा आता है यार, चाहे कुछ भी है, आज कितना समय चला गया है, लेकिन तब भी जो है खोपड़ी में अच्छी तरह से कंक्लूड है, अच्छी तरह से, है ना। क्रायोजेनिक तापमान -150 डिग्री तापमान। क्रायोजेनिक से तात्पर्य क्या है अंकुश? ठंडे से भी बोलते हैं। मतलब ये आखिरी परम शून्य ताप जिसे कहते हैं। इससे नीचे ठंडा नहीं। हाँ, अब्सोल्यूट टेम्परेचर हुआ ना। इससे नीचे कोई भी वस्तु ठंडी नहीं हो सकती है, ना होती है, ठीक है। इंजन हमने बना के वो जो नहीं है जियो तो हाँ, सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा ने विरोध कर दिया उसका, है खिलजी। वो चलाना चाहता था एक नया धर्म, है ना, अपने आप को सिकंदर सानी भी उसने कहा। पानीपत तृतीय युद्ध किसके बीच में
किसके बीच हुआ और उसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था? काशीराज पंडित एब्स अब्दाली 1761 में है। अहमद शाह अब्दाली मराठी। मराठी। हम हाँ 1761 अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा और काशीराज पंडित ने उसे जो है उसका प्रत्यक्षदर्शी था। अबैदुल्ला गोल्ड कप किससे हैं? हॉकी से है। ठीक है, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और सुरेंद्र भाई, हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? भैया 45 वो 90 मिनट की होती है। 35 और 35। भैया इसमें बताओ 70 मिनट। हाँ यार, फिल्म भूल गया मैं। 70 मिनट है तुम्हारे पास। नहीं भैया, मेरे ख्याल से ना मैन ऑफ मैन के अब अलग हो सकती है। नहीं, और अब इन्होंने वो कर दिया 15-15 के 4 शायद। अब बोला सही बात आपने, 60 मिनट का खेल है, अब 70 नहीं है। अब तो पता तो आपको ये भी होना चाहिए कि 70 कब से हटा, लेकिन अब 60 मिनट हो गया है। 15 बिल्कुल सही कहा 4 हो आपने। गए ना। ठीक है, हाँ ये सही है। 60 मिनट होती है उसकी खेल अवधि, ये पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाओ आप। अबैदुल्ला गोल्ड कप हो गया, हॉकी के बारे में ये हो गया। भारत में द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है? 247 है ना। और सबसे ज़्यादा द्वीप जो है किस देश में है? इंडोनेशिया में है ना। इंडोनेशिया में 24,000 द्वीप हैं। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। दूसरे नंबर पर कौन है? भैया यही होगा ये पापुआ न्यू गिनी। और तीसरा जो है क्या है? तीसरा जो है आपका नहीं, तीसरा बोर्नियो है। और तब जो है मेडागास्कर का नंबर आएगा। ठीक है, मेडागास्कर हिंद महासागर में है। पापुआ न्यू गिनी और वो जो है उधर है प्रशांत महासागर में है। और ग्रीनलैंड जो है ऊपर किस में है? डेनमार्क। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यही तो कहेंगे। ये डेनिशो का उसमें हुआ है। ठीक है, बिल्कुल डेनमार्क का उस पर जो है अधिकार है, ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड से जो वो गए थे ना वाइकिंग्स, उनको हाँ बर्फ द्वीप, उनका नाम ही ग्रीनलैंड दिया। अब बिल्कुल ठीक है, शाबाश। उसके बाद अगला, बोगी शब्दावली किस खेल से है? अच्छा भैया, बोगी किससे होगा? ये गोल्फ क्या है? गोल्फ से, बोगी है ना, गोल्फ। शायद वो उससे कह रहे कार्ट होगी जो उसकी चलाने वाली। अच्छा, उसको बोलते हैं बोगी ना। कौन सी जो गाड़ी में जाते हैं बॉल? ये टाइगर वुड बहुत अच्छा खिलाड़ी था। व्यक्तिगत सिद्धांत हमारे यहाँ वो है ना, हमारे भारत को नहीं पता था ये। अरे जो इसके खिलाड़ी का नाम था, अरे मोहाली का कौन खिलाड़ी है अपना? अच्छा रिटायर हो गया, हरभजन सिंह के तरह था। युवराज, एक युवराज सिंह भी है, गोल्फ खेलता है भारत का, अलग है। हाँ देख लेना इसे। रंधावा भी है। हाँ रंधावा। क्या रंधावा? व्यक्तिगत सिद्धांत और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस गवर्नर से है? भैया यही है? हाँ, अमुक्त माल्यात पुस्तक जो तेलुगु में लिखी गई है, कृष्णदेव राय ने लिखी है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे भेजता है? राष्ट्रपति को भेजता है। देखो भाई साहब, राष्ट्रपति पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति पटल पर लगाता है। ठीक है ना। और ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 51। हाँ एक ठीक है ना। सरकार का क्या है? सबसे बड़ा वित्त अधिकारी है। वर्तमान में क्या कौन होगा? वही मैं कह रहा था, कौन है? ना वो तो हट गया। हैं? वेणुगोपाल ना कुछ सुरेंद्र कुछ ऐसा पता नहीं क्या नाम है यार, जरा देखो यार अभी। उसके बाद अगला, ठीक है। अच्छा, कैग की रिपोर्ट जो है लोक लेखा समिति देखती है। लोक लेखा समिति की करती है उसकी ना पहले कौन आता है? पहले तो कैग आता है। कैग करता है पूरा जो कुछ पैसा, तब जो लोक लेखा समिति भी करती है। है। शाबाश, गिरीश चंद्र मुर्मू यार। वो जम्मू से कश्मीर से ठीक है, अच्छा आ जाओ। जम्मू कश्मीर हेतु संविधान संशोधन अब तो 370 हटी गए। कब हटा? 2000 भैया 31 अक्टूबर 2019 से इसको हटा दे। जिस दिन लोहा पुरुष उसका 31 अक्टूबर जन्म जाता है, ठीक है, उस दिन से हटा दिया पूरा, है ना। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के बीच कौन सा दर्रा है? मैं बताऊं इसका वो एलिफेंटा। ये आईएस में है। जाफना पूरा उनका था, बोलते हैं एलटीटी का नीचे। हेलो हेलो, हाँ जी, आ जाओ नाश्ता करने के लिए। जी ठीक है, जल्दी आओ। हाँ आ जाओ बच्चों। जाफना भी हो गया। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सहजानंद ने किया था। ठीक है, उसके बाद बिरजानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। ठीक है, वहीं पर सामने जो है एक नंबर और बता दूं, है ना। और इस सहजानंद की शायद हत्या भी कर दी गई थी बाद में। वांगहो किस नदी किस नदी में गिरती है? पीत सागर में गिरती है ना। यानी जो है क्या, चीन का शोक ना वो है यांगटी सिक्यांग, यांगसी नदी सबसे बड़ी है शायद, और तब यांगटी सिक्यांग है, तब है वांगो इत्यादि। भैया वो एशिया की सबसे लंबी है। हाँ बिल्कुल। अब आ जाओ आप। तो ये पीत सागर में गिरती है। विश्व का कौवा पतन है सैंटोस। कौवा मंडी या पतन या कौवा मंडी क्या है? वो ये सेंटोस ही है उसकी।
कौवा पतन और वो बीच वाला है वो क्या है? इंडिया, वो क्या है वो बीच, अरे ब्राजील का बीच वाला वो। अरे वो राउट वो सोलेना पाओ क्या है? हटो यार तुम भी ऐसे ही। कौवा पतन जो है सेंटोज हो गया, और कौवा मंडी क्या होगी? सेलो पाओ बोलते हैं उसको। साओ पालो। साओ पता नहीं पालो, ये ठीक है। ठीक है। आरबीआई का गठन किस एक्ट और कब और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? एक्ट में हुआ था 35 में। 34 का एक्ट था और 35 में हुआ, 49 में राष्ट्रीयकरण हुआ। जाओ आरबीआई के बारे में, है ना। और आरबीआई से संबंधित जो है क्या क्या रही होगी? हैं अभी शक्तिकांत दास हैं। भैया इसको अवार्ड मिला है, ग्लोबल जो गवर्नर होता है ना केंद्र, वो रिजर्व, वो उसका सेंट्रल बैंक। और किसकी थी वो सिफारिश पर हुआ था आरबीआई के, उसका गठन कुछ था वो भी था। सही कह रहे हैं। चलो आ जाओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष चली? गरीबी हटाओ का नारा दे। 5वीं जैसे इनकी सरकार है ना, जब हाँ। इन्होंने हटा दी ये बिल्कुल। इन्होंने हटा दी। पौधों में मैग्नीशियम का कार्य क्या है? क्लोरोफिल नियंत्रण, है ना। इसी को चिलैट भी बोलते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम की ही जो वो होती है ना धातु, जो तार होती है, उसी से फ्लैश बल्बों में उसी का प्रयोग करते थे पहले। जो वो होती है ना जो तेज़ी से चमकता है, उसको मैग्नीशियम का तार होता है। कंडवा रोग किस में पाया जाता है? गेहूं में कंडवा। ठीक है। हरित बाली रोग बाजरा, आज भी तो खराब नहीं कर दिया। चावल शोध संस्थान भारत में कहाँ और विश्व में कहाँ? भारत में उड़ीसा कटक में, और विश्व में, है ना। कटक में किसका जन्म है? सुभाष चंद्र बोस का। कब हुआ था? 1897 1897 में कटक उड़ीसा। ठीक है। कटक जो है 23 जनवरी 23 जनवरी के लिए पराक्रम दिवस भी मना रहे हैं। 2021 से मना रहे हैं, 22 में। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। उसके बाद बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक। उत्तर भारत का और उत्तर प्रदेश का कथक पैरों की थाप पर किया जाता है। पैरों की थाप और घुंघरों के साथ। और मेरे को लग रहा है थाली की जो है, जो थालियाँ होती थी उसके उसमें होता है। ठीक है। हाँ। उसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक किससे है? तैराकी से, है ना। यूएई कितने अमीरातों का संघ है? 7 अमीरातों का है। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। बिल्कुल ठीक है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? भैया भारत के प्रवेश में तो कल्पना चावला है। और वैसे अरे नहीं यार भाई, अनुसैया अंसारी होगी। हाँ, अंतरिक्ष पर्यटक बोल रहे हैं बस। हाँ, पर्यटक। खरपतवार नाशी है तृणनाशी है? क्या है? आइसोप्यूटेरॉन। अरे जो खरपतवार होता है ना फसलों के बीच में, जब इसको डालते तो उसका नाश हो जाता है। ठीक है। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन था। कहाँ का था? रूस का था। महिला आई थी तब क्या नाम आएगा? है बेलेंत्रेवा तेरेस्कोवा। शाबाश। वो भी कहाँ है? रूस की है। ठीक है, शाबाश। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग का है। ठीक है। और वो भी किस प्रकार का स्तनधारी है? चमगादड़। चमगादड़। चमगादड़ कैसे हो गया यार? फ्लाई फॉक्स बच्चे देता है जीरा। तो ये प्रोटोथीरिया होगा, है ना। देता तो यही है। 2 चीज़ें हैं, प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं फिर बच्चे निकलते हैं, फिर दूध पीते हैं, तो ये प्रोटोथीरिया है ना। और जो मेटाथीरिया है वो ये है कि अर्ध विकसित बच्चे देते हैं, जैसे कंगारू है। और यूथीरिया जैसे मनुष्य है, गाय है, भेड़ है, जो और है। ठीक है। तो ये इसमें मेरे को लग रहा है प्रोटोथीरिया में आना चाहिए, क्योंकि अंडे दे रहा होगा ना, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट बियरिंग कृषि किस में होती है? आम में होती है। अल्टरनेट बियरिंग कैसे करते हैं? उल्टा हो गया ना। ना अल्टरनेट उल्टा नहीं, मतलब जो है एक के बाद एक, इसको अल्टरनेट कहते हैं। ठीक। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक वही हैं जिन्हें पहला भारत रत्न मिला है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कितना सही है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में। भले तीन को मिला था, लेकिन 3 क्या? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रमन और उनको, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 5 सितंबर पहले माना जाता है। बिल्कुल, टीचर्स डे। बिल्कुल सही है। वॉल स्ट्रीट किस देश का वित्तीय केंद्र है? यूएसए का। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक कौन है? कार्ल मार्क्स कहता है ना कि भाई सर्वहारा वर्ग, उसने किसको कहा? श्रमिक वर्ग को कहा। यही बोला, इसी का सबका शोषण कर लेता है, और इसी का जो है क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्या मतलब, अरे वो दास कैपिटल और एक और रचना है क्या? सोशलिज्म करके। जर्मनी का था ये। ठीक है, जर्मनी का है। बिल्कुल सही है। ऑगमेंटेटिव ऑफ इंडिया पुस्तक इंडिया के लेखक कोई हैं जिनका संबंध कल्याणकारी अर्थशास्त्र से? कौन? अमर्त्य सेन से। और आधुनिक और प्राचीन ओलंपिक खेलों का वर्ष है 776 ईस्वी पूर्व जो है क्या?
प्राचीन ओलंपिक खेल जो है यूनान से हुए और पेरी दी कुबर्ती और पेरिस कुबर्ती 1896 में, ठीक है, दोनों एथेंस से ही हुए ना, है ना। एक चीज़ और बोली जाती है कि छः इसको ऑफ कर दो बेटा, थैंक यू, आज का 2 पेपर इतना बहुत। 6 अप्रैल को इसका वो मनाते हैं विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।